जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मॉर्निंग एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Thank you. Good morning, everyone. Thank you so much, Deepak sir. I welcome you all on behalf of BISTI to another online session on request करता हूँ कि मेरे अलावा in case everybody can just go on mute because मैं बहुत important information देने वाला हूँ about BISTI के बारे में। BISTI क्या है, खास करके बहुत सारे नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं जो जानना चाहेंगे BISTI क्या है। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा आप लोगों को। मैं 3 मशहूर एक्टर्स के नाम लूंगा, बहुत महान एक्टर्स हैं ये। आप में से कोई भी अनम्यूट करके मुझे बता सकता है कि इनकी कुछ 3-4 फिल्मों के नाम आप मुझे बता सकते हैं। मैं समझूंगा कि आपका मूवी नॉलेज बहुत अच्छा है। मेरा सबसे पहला जो एक्टर है, महान एक्टर, उसका नाम है मिस्टर रूपेश एम। कोई मुझे बता सकता है कि मिस्टर रूपेश एम ने कौन सी मूवीज में काम किया हुआ है? हमारे पास करीब 70+ पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आई एम श्योर दैट किसी न किसी को तो पता होगा। मिस्टर रूपेश एम। नो आइडिया अभी कोई? ओके, मैं एक और महान एक्टर का नाम देता हूँ, मिस्टर शशिकांत बेड़वाल। बहुत ही महान एक्टर है मिस्टर शशिकांत बेड़वाल। अरे यार, 70 लोगों में से कोई तुक्का भी नहीं लगाना चाहता है? गूगल पे भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है। अच्छा, गूगल पे भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है। इतने महान एक्टर हैं। ओके, तीसरा नाम है मिस्टर आरिफ खान। ARIF। दिलीप कुमार। सर दिलीप कुमार तो यूसुफ खान है। I'm sorry। ओके, वेल फ्रेंड्स, ज्यादा मैं आप लोग का सर नहीं चकराऊंगा, ज्यादा दिमाग नहीं खाऊंगा आप लोग का। वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल रात तक मुझे भी इन 3 महान शख्सियतों का नाम नहीं पता था। मुझे भी मेरे प्यारे जो दोस्त हैं गूगल भाई, उन्होंने ही मुझे हेल्प किया था कि भाई शशिकांत बेड़वाल, रूपेश एम और आरिफ खान कौन है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 3 जो हैं, ये रूपेश एम जो है ये ऋतिक रोशन के डुप्लीकेट के तौर पे काम करते हैं, उनके बॉडी डबल के तौर पे काम करते हैं। आरिफ खान जो है ये अनिल कपूर के डुप्लीकेट के तौर पे काम करते हैं। और मिस्टर शशिकांत बेड़वाल जो है वो हमारे सदी के महानायक श्री बिग बी अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट के तौर पे काम करते हैं। और जब मैं गूगल कर रहा था तो मुझे इनके 3 के नाम निकालने पड़े, बिकॉज इन तीनों महान सुपरस्टार्स के 50 से भी ज्यादा डुप्लीकेट नाम थे। तो मुझे लगा मैं कौन से नाम आपके सामने पेश करूं। मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूं कि हम अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और ऋतिक रोशन को तो जानते हैं, बट उनके इतने सारे डुप्लीकेट्स हैं उनको हम कभी भी जानते नहीं हैं जो उनके लिए काम करते हैं। वेयर यही चीज होती है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रांड एंड somebody who just copies a brand or somebody is just a duplicate of that particular brand। कि एक ब्रांड होती है, उसको कॉपी करके बहुत सारे लोग अपना घर चला सकते हैं, बट वो कभी भी उस ब्रांड की तुलना नहीं कर सकते हैं। मेरी सोसाइटी के बगल में कल कोई कोरोना पॉजिटिव आया और कल रात को मैंने उनका ट्वीट पे देखा कि अनफॉर्चुनेटली ही वाज कोरोना पॉजिटिव। जिन्होंने ये ट्वीट किया, ऑब्वियसली वो डिस्चार्ज हो चुके थे, अभी वो स्वस्थ हालत में हैं। उन्होंने कल रात को ट्वीट किया कि सर अमिताभ बच्चन को भी कोरोना डायग्नोज हुआ है। मतलब कि कोरोना भी तब ब्रांड बन जाती है जब वो अमिताभ बच्चन के साथ एसोसिएटेड होती है। कल रात को ही मुझे वो चीज के बारे में पता लगा। सो आई थिंक आने वाले टाइम में कुछ लोगों को अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हुए होंगे और भगवान की दया से उनकी वो स्वस्थ हो गए होंगे, तो अपने पोते पोतियों को भी बोलेंगे कि मुझे वो बीमारी हुई थी भाई जो बिग बी को हुई थी, अमिताभ बच्चन को। सो आई थिंक आई वुड नॉट वांट टू से एनीथिंग मोर इन टर्म्स ऑफ ब्रांड। मैं रुशील सर अभी म्यूट है, बट उनकी मैं हंसी देख रहा हूँ कि आई थिंक द मैसेज इज रीच्ड आउट टू एवरीबॉडी दैट व्हाट इज अ ब्रांड। सो इन द सेम वे जिस चीज के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड है, विच इज बिस्टी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं अहमदाबाद में और गुजरात में और हर जगह पे जहाँ पे लोग बिस्टी के अलावा भी अपने सेशंस करते हैं विच आर स्पेसिफिकली फॉर नेटवर्किंग।
बट बिस्टी एक ऐसी ब्रांड है जो आपको ये सिखाती है कि वहां जाके नेटवर्किंग कैसे करना है। हम वहां जाके नेटवर्किंग करते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, बट बिस्टी एक ऐसी ब्रांड है जहां पे बिजनेस कोचिंग के माध्यम से हमें ये सिखाया जाता है कि वहां जाके हमें क्या करना है इन टर्म्स ऑफ डूइंग आवर बिजनेस नेटवर्किंग। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू बिस्टी। कपल ऑफ चीजें जो मैं और बिस्टी के बारे में बताना चाहूंगा वो यही है कि अहमदाबाद के कुछ बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स ने इसे शुरू किया था 2 साल के पहले। एंड बिस्टी में अगर आपको जुड़ना है तो इट इज ओनली एंड ओनली स्ट्रिक्टली ओनली बाय इनविटेशन। यहाँ पे कोई वॉक इन अलाउड नहीं है। बड़ी ही सिंपल, सीधी, सरल भाषा में कोई भी मैनेजमेंट जार्गन का उपयोग किए बगैर बिस्टी आपको ये सिखाता है कि बिजनेस में कैसे आप आगे बढ़ें। एंड ऑब्वियसली अभी हम ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं बिकॉज समय की डिमांड है कि हम फेस टू फेस ना मिले, बट हमारे जो ऑफलाइन सेशंस भी होते थे दे वर वेरी वेरी इंपैक्टफुल, वेरी वेरी पावरफुल, इनफैक्ट आई वुड से मोर पावरफुल इवन देन दी ऑनलाइन सेशंस। बट आवर लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, लर्निंग शुड कंटिन्यू। उसी माध्यम से हमने एवरी ऑल्टरनेटिव संडे या हर संडे दीपक सर के माध्यम से हम ये कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं एंड पीपल आर ज्वाइनिंग एंड गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। लास्ट थिंग व्हिच आई वुड वांट टू से इज दैट बिस्टी जो है वो 3 स्तंभ के ऊपर है, व्हिच इज LEG, लर्न, एग्जीक्यूट एंड ग्रो। हम यहाँ पे हर बार हर संडे कुछ ना कुछ सीखते हैं, उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, एंड फाइनली हम हमारे बिजनेस में ग्रोथ हासिल करते हैं। एंड मैं लॉकडाउन के दरमियान हर बिस्टी मेंबर को फोन कर रहा था, उनसे बात कर रहा था कि बिजनेस कैसा चल रहा है। आई थिंक ऑब्वियसली सम बिजनेसेस कैन नॉट, किसी का अगर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है तो वो चालू नहीं कर सकता, किसी का बिजनेस घर से भी ऑपरेट हो सकता है, बट एवरीबडी बाय एंड लार्ज वाज वेरी वेरी पॉजिटिव कि हमने जो चीजें सीखी है पिछले 2 साल में वो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आज जिन लोगों के बिजनेस शुरू हो गए हैं, they are actually working full time and they are actually doing wonders, और उनको बिस्टी की सारी जो लर्निंग्स है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बिजनेस में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक सर, दीपक सर, ओवर टू यू अबाउट, एज आई सेड, मेकिंग द ब्रांड। प्लीज सर, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद दोस्तों। आज के हमारे जो हीरो हैं इस वीक के, वो है हमारे सुरक्षा कर्मचारी, BSF के जवान, लश्कर के जवान, जो सर ये को होस्ट जो है सर, जरा बाकी के लोगों का शेयरिंग बंद कर देंगे, मेरा खाली चालू रखिएगा। तो सर पिछली बार जो हमने देखा था उसके अंदर थोड़ा सा रिवीजन में करना चाहूंगा सर। मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है सर? यस सर, यस सर। ओके सर। तो पिछली बार जो हमने देखा था सर उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। कोई बताएगा सर क्या हमने पिछली बार शेयर किया था? जो भी याद आता है सर, कहना है प्लीज सर। यू आर नॉट ऑडिबल सर। चलिए सर, मैं ही बता देता हूं। पिछली बार हमने देखा था कि पीपल स्टिक टू द ब्रांड विद द यूज फर्स्ट, यानी कि लोग जिस ब्रांड को सबसे पहले उपयोग करते हैं, जिसके संपर्क में सबसे पहली बार आते हैं, उससे लगभग आजीवन चिपके रहते हैं। ये लोग ब्रांड नहीं बदलते। फिर हमने देखा था कि लूप इज द मोस्ट नॉनसेंस थॉट इन द वर्ल्ड। लूप का अर्थ यह है कि अगर आपके पास हमेशा कुछ देने के लिए नया नहीं है तो आपने पुराने जिस चीजों को नीचा दिखाया था उसी को आपको फिर से ऊपर लाके ऊपर दिखाना पड़ेगा, जिसको हमने एक गलत शब्द का प्रयोग करके बताया था कि हमारा ही थूका हुआ हमें चाटना पड़ेगा। सो लूप इज द मोस्ट नॉनसेंस थॉट सो फार एज द ब्रांडिंग इज कंसर्न। तीसरा हमने देखा था कि पीपल विल स्विच इफ आई गिव बेटर। ये दुनिया की सबसे बड़ी भ्रांति है कि अगर मैंने अधिक अच्छा दिया तो लोग मेरी ब्रांड पे आ जाएंगे। हाँ, अगर उनको कोई फरियाद है जो हमने सॉल्व नहीं की है तो वो पक्का किसी और ब्रांड के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन मैंने कुछ अच्छा दिया, अधिक अच्छा दिया तो लोग मेरी ब्रांड के ऊपर आ जाएंगे। ये मिथ है। उसके लिए हमने उदाहरण देखे थे कि आपके धर्मपत्नी या आपके पतिदेव से अधिक अच्छे लोग दुनिया में है, लेकिन आपने अभी तक स्विच ओवर नहीं किया। आपकी गाड़ी से, मोबाइल से, आपके पेन से, आपके कपड़े से अधिक अच्छी चीजें मार्केट में है, लेकिन अभी आपने स्विच ओवर नहीं किया। सो लोग लगभग स्विच ओवर नहीं करते। चौथा हमने देखा था कि अगर आपको हमेशा कुछ अधिक अच्छा देना है तो आपके पास ह्यूज बजट होना चाहिए, जिसके लिए आप R&D कर पाओ और हमेशा हर बार हर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में अधिक अच्छा देने की आप कोशिश करते रहो। पांचवा हमने देखा था कि अगर 2 चीज बिल्कुल एक समान है तो एक का मूल्य जो है वो बिल्कुल शून्य रहता है। नेक्स्ट हमने देखा था
कि बेहतर देना, अधिक अच्छा देना, ये एक अंतहीन प्रतियोगिता है। इट्स एन एंडलेस कंपटीशन जिसका अंत जिंदगी में कभी नहीं आने वाला है। तो या तो आपको ह्यूज बजट लेकर के R&D करना पड़ेगा, या तो आपको लूप में फंस जाना पड़ेगा। फिर हमने देखा था कि मार्केट में जितने भी लोग आपकी प्रोडक्ट बेचते हैं, आप जैसी प्रोडक्ट बेचते हैं, वो सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन वो सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं वो कॉम्पिटिटर्स नहीं है। अर्थात मार्केट में आपकी ब्रांड जैसे, आपकी प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट लेकर के आने वाले हर बंदे से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपके कॉम्पिटिटर से डरना है, और वो भी अगर आप कॉम्पिटिटर्स का लिस्ट बनाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको आपसे सबसे पहले ऊपर जो है उसी के साथ फाइट करना है और किसी के साथ पंगा नहीं लेना है। नेक्स्ट हमने देखा था कि बड़े समंदर की छोटी मछली बनने से बेहतर है कि छोटे तालाब की बड़ी मछली बना जाए। अर्थात आपको कोई एक जोन तय करना होगा जिस जोन में आप बड़े बनने चाहते हैं। हो सकता है ये जोन बहुत छोटा हो, लेकिन उस छोटे जोन के अगर आप राजा बन गए तो आपको आपकी ब्रांड बनाने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट हमने देखा था कि लोग फर्स्ट जनरेशन लीडर्स को याद रखते हैं, सेकंड जनरेशन लीडर्स को सामान्यतः कोई याद नहीं रखता है। उदाहरण के तौर पर हमने देखा था कि आदरणीय महात्मा गांधी, आदरणीय श्री राम, आदरणीय कृष्ण, आदरणीय जीसस, उनकी दूसरी पीढ़ी के बारे में कोई कुछ बता पाएगा? तो हार्डली 2 या 3 मिनट से ज्यादा कोई बोल पाएगा। लोग सेकंड जनरेशन को याद नहीं करते, लोग सिर्फ फर्स्ट जनरेशन को याद करते हैं। आपका जोन तय करिए और आपके सबसे ऊपर वाले बंदे से उसको कैसे हराना है उसकी स्ट्रेटेजी आपको तय करनी है, और उस जोन के अंदर आपको कुछ नया लेकर के आना है। अगर ये नया आप नहीं ले पाए तो बैंड बज जाएगी। और नंबर 1 जो है वो इल्यूजन है, बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ा भ्रम है। ये भ्रम इसलिए है कि नंबर 1 आपको एग्जैक्टली कहां पे बनना है ये आपको तय करना होगा। आपको टेक्नोलॉजी में नंबर 1 बनना है, आपको सेल्स में नंबर 1 बनना है, आपको इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में नंबर 1 बनना है, या आपको पॉपुलैरिटी में नंबर 1 बनना है। आपको नंबर 1 एग्जैक्टली बनना कहां है ये तय करने के बाद आपको उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। उदाहरण हमने लिया था कि बॉनबॉन बिस्किट जो है ये स्वाद में नंबर 1 है, लेकिन अगर मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स में पार्ले जी को आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। लेकिन अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो कोई और तीसरा जो मैरी गोल्ड है वो आता है। यानी कि आपको नंबर 1 कहां बनना है वो आपको तय करना होगा और आपकी स्ट्रेटेजी उसी प्रकार से आपको निश्चित करनी होगी। फिर हमने देखा था कि जब भी आपको नया इंट्रोड्यूस करते हैं उसके लिए बहुत सही समय पे आपको ये चीज को मार्केट में लाना होगा। अगर गलत समय पे आप लेकर के आ गए तो आप खत्म हो जाओगे। नेक्स्ट था नंबर 1 के पास बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं, लेकिन उसमें नुकसान से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं और आपका नाम इमॉर्टल हो जाता है, अमर हो जाता है। जैसे मैगी ये नूडल मार्केट में अमर हो गया है, कैडबरीज चॉकलेट मार्केट में अमर हो गया है, इस तरह से आपका नाम वहां पे अमर हो जाएगा। सो आज जो हम सेशन करने वाले हैं, इनफैक्ट ये 4 सीरीज का सेशन है और ये चारों सीरीज के अंदर हम सिर्फ एक ही कॉमन मैसेज देंगे कि आपकी प्रोडक्ट को ब्रांड कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए छोटी छोटी चीजें जो मार्केट में डे टू डे दिखती हैं उसी को लेकर के ये सेशन बनाया है। सो आज जो हम देखेंगे दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इन कैटेगरी। मैं स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक ग्राफ रख रहा हूं, अगर आप में से कोई बता पाए कि ये कौन है तो अच्छा रहेगा। आज का सेशन जितना हो सके उतना इंटरेक्टिव रहेगा तो अच्छा रहेगा। और साथ में साथ मैं देख रहा हूं कि कई लोग अपना खुद का पर्सनल मार्केटिंग यहाँ पे कर रहे हैं। मेरा नाम ये है, मेरा बिजनेस ये है, ये सारा नीचे कमेंट्स बॉक्स में मैं देख रहा हूँ। उन सभी से निवेदन है कि आपका बिजनेस बढ़ाने की बजाय अगर फिलहाल आप अगर सेशन में ध्यान दो तो अच्छा रहेगा। सो आपके सामने एक फोटोग्राफ में रख रहा हूँ, अगर बता सकते हैं कि कौन है ये भाई साहब तो आप बताइएगा। कैन समवन टेल मी हु इज दिस? C.K. Naidu. Very right, sir. Whoever said, I'll clap for him. This is C.K. Naidu. C.K. Naidu ये जो है ये भारत के सबसे पहले कप्तान रहे हैं टेस्ट टीम में। अब मुझे ये बताइए सर कि इनके नाम के आगे एक बिरुद लग चुका है कि द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडिया टेस्ट टीम। क्या ये बिरुद जो है, जो उपनाम जो लगा है, ये कभी भी कोई छीन सकता है? यानी इनके बाद में अगर कोई कप्तान आए तो क्या उनके नाम के आगे जिंदगी में कभी भी द फर्स्ट कैप्टन लगने वाला है?
No. नहीं लगेगा। अर्थात इनके आगे जो नाम लगा है, बिरुद लगा है, उपनाम लगा है, तखल्लुस लगा है, द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडिया, वो अमर हो चुका है। ये इनके नाम के आगे से कोई नहीं हटा सकता। इनके बाद में हमारे चहेते कपिल देव साहब आए थे। सर, कपिल देव साहब का नंबर कौन सा था टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन तौर पे? इनका नंबर था 21, 21वें कप्तान थे ये भारत की क्रिकेट टीम के। सो नेचुरली अगर कपिल देव चाहे भी तो भी सीके नायडू साहब से फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडिया का बिरुद छीन नहीं सकते, ये उपनाम खुद हासिल नहीं कर सकते। लेकिन कपिल देव एक बाबत में, एक चीज में फर्स्ट इंडियन कैप्टन है जो उनके नाम के साथ जुड़ चुका है, वो इमॉर्टल है। वो क्या है सर? वर्ल्ड कप First World Cup, 1983. विनर कैप्टन। राइट, द फर्स्ट कैप्टन टू विन द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। अब ये बिरुद, ये उपनाम, ये तखल्लुस उनके नाम के आगे से कोई नहीं छीन सकता। इस तखल्लुस की वजह से, इस उपनाम की वजह से वो अमर हो चुके हैं सर। यानी वो कैप्टन की कैटेगरी में फर्स्ट नहीं थे, मगर वर्ल्ड कप जीतने वाले कैप्टन की कैटेगरी में बेशक पहले थे सर। सुनील गावस्कर, ना इन्होंने वर्ल्ड कप जीता, ना ये भारत के सबसे पहले कप्तान थे, लेकिन फिर भी इनके आगे कुछ ऐसा लगा है, कुछ ऐसा इन्होंने हासिल किया है कि जो सबसे पहली बार किया है वो इमॉर्टल इनके साथ जुड़ गया है सर। कैन समवन टेल मी? सर 10,000 run, 10,000 run in Test cricket. हाँ, जी सर, ही इज द फर्स्ट एवर मैन टू मेक 10,000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट। हालांकि भारत के 18वें कप्तान थे, लेकिन 10,000 रन करने में सबसे पहले थे, इसलिए इनके नाम के साथ इमॉर्टली जुड़ चुका है कि 10,000 रन करने वाले सबसे पहले टेस्ट क्रिकेटर। करेक्ट सर? उसी तरह से हमारे पास युवराज सिंह है सर। सर कैन समवन टेल मी? सर 6 sixes in 6 balls. हाँ सर, थोड़ा सा और मैं नजदीक जाना चाहूंगा। आपने बताया बिल्कुल सही है, 6 sixes। In World Cup. हाँ, आई एम सॉरी। World Cup में six sixes in World Cup. हाँ जी सर, तो 6 sixes इन T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप में 6 बॉल में 6 छक्के मारने वाले ये पहले क्रिकेटर हैं। न इन्होंने 10,000 रन किए हैं, न इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, न ये भारत के पहले कप्तान थे। इनफैक्ट ये भारत के कप्तान ही नहीं थे कभी। फिर भी इनके नाम के आगे एक इमॉर्टल, अमर एक चीज जुड़ गई है, दैट इज 6 बॉल में छक्के मारने वाले T20 क्रिकेट के सबसे पहले क्रिकेटर हैं ये। क्लियर सर? अब बात करते हैं हम सबके चहीते माही साहब की। माही साहब हमारे पहले कप्तान नहीं थे, वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले इंसान नहीं थे, ना ही 10,000 रन किए हैं और ना ही 6 बॉल में 6 छक्के मारे हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ कुछ ऐसा जुड़ा है जो किसी के साथ नहीं जुड़ा है। उस कैटेगरी में ये फर्स्ट थे। सेकंड टाइम वर्ल्ड कप। सर वो तो नहीं, वर्ल्ड कप भी विन किया और 2020 वर्ल्ड कप भी विन किया है। परफेक्ट सर। ये भारत के या विश्व के ऐसे पहले कप्तान हैं जिन्होंने एक साथ 2 वर्ल्ड कप भारत को जिताए हैं। ऐसा करने वाला आज तक कोई नहीं है। अब बात करते हैं हमारे रोहित साहब के साथ। कैन समवन टेल मी, रोहित साहब ने ऐसा क्या किया है जो और किसी ने नहीं किया सर? सर 3 double hundreds. परफेक्ट। 264, 209 एंड 200 नॉट आउट। ऐसा करने वाला विश्व का एकमात्र बंदा। ये भारत के पहले कप्तान नहीं है, भारत के वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान नहीं है, 10,000 रन नहीं किए हैं और ना ही इन्होंने 2 वर्ल्ड कप जिताए हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया है, 3 डबल सेंचुरी। और मुझे वो 264 वाला मैच याद है सर कि अगर उनको 2-3 ओवर ज्यादा मिल जाते ना, या ज्यादा बार अगर स्ट्राइक मिल जाती, ही वुड हैव क्रॉस 300 फॉर श्योर सर। तो ऐसा करने वाले ये एकमात्र विश्व के सबसे पहले इंसान है सर। करेक्ट? अब मैं आता हूं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नेहरू साहब के ऊपर। सर ये किस कैटेगरी में पहले हैं? फर्स्ट पीएम ऑफ Independent India. इंडिपेंडेंट इंडिया। राइट, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री होने का बिरुद जो है वो इनके पास जाता है। ये बिरुद अमर है, इनसे कोई नहीं छीन सकता। इनके बाद में कितने भी प्रधानमंत्री आए वो कभी भी पहले प्रधानमंत्री नहीं कहलाएंगे सर। उनके बाद में उनकी बेटी जो है इंदिरा जी, ये प्रधानमंत्री बनी
लेकिन ये भारत की 5वें नंबर की प्रधानमंत्री थी सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये भारत की पहली प्रधानमंत्री नहीं है, इनका बिरुद, इनका तखल्लुस, इनका उपनाम इनको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात तो ऐसी है जिसमें ये अनबिटेबल है, जो काम इन्होंने पहली बार किया है, फर्स्ट इन द कैटेगरी, वो क्या है सर? सर फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। वेरी राइट सर, Only female prime minister of India so far. लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री होने का बिरुद जो है, उपनाम जो है, तखल्लुस जो है, वो इनके पास है सर। ऐसी फर्स्ट कैटेगरी जब हमें मिल जाती है पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे, तो हमारा नाम अमर हो जाता है। थोड़ी मैं फिल्मों की बात करूं सर, थोड़ी नॉन फर्स्ट कैटेगरी में फिल्मों की बात करूं सर। फिल्म सिंगिंग जो था, जब से फिल्म 1932 से राजा हरिश्चंद्र आई, तब से फिल्म सिंगिंग चल रहा था। वहां पे जितने भी आप पुराने गायकों को देखोगे, चाहे सीके नायडू, माफ कीजिएगा, सीके डे, केसी डे, आई एम सॉरी, केसी डे, मन्ना डे साहब के जो चाचा थे केसी डे, वो होते, या चंद्रू आत्मा होते, या फिर हमारे हेमंत कुमार साहब होते, ये सब लोग दो ही प्रकार का गाना गाते थे, या तो बेस से गाते थे, खरज में गाते थे, या तो नेसल वॉइस निकालते थे, यानी कि नाक से गाते थे। वही ट्रेंड था वहां पे, और सारे के सारे सिंगर उसी प्रकार का गाना गाते थे। अगर कोई नया सिंगर आता है और उसने इस दो के अलावा कुछ नया गाने की कोशिश की, तो उस जमाने के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो मना कर देते थे कि भाई आप यहाँ पे नहीं चलोगे। उस अवस्था में, उस जमाने में एक अलग ही आवाज वाले एक महान म्यूजिक डायरेक्टर ऑब्लिक सिंगर ऑब्लिक फिल्म हीरो आए, और उन्होंने अपना एक अलग अंदाज वहां पे पेश किया, एंड दैट वाज तलत महमूद साहब। तलत महमूद साहब के अगर आप गाने सुनते हैं, खास करके जहां आरा फिल्म के जो गाने हैं, आई एम मैड लिटरली बिहाइंड द सॉन्ग्स, वो बिल्कुल वाइब्रेशन के साथ गाते हैं। सो उस सिंगर कैटेगरी में फर्स्ट नहीं थे तलत साहब, लेकिन वाइब्रेशन का गाना गाने वाले ये सबसे पहले थे, फर्स्ट इन द कैटेगरी। और आज अगर कोई वाइब्रेशन का गाना गाएगा तो लोग यही कहेंगे कि ये महमूद साहब की, तलत महमूद साहब की नकल उतार रहा है। तो उनसे वो बिरुद, वो तखल्लुस, वो उपनाम कोई नहीं छीन सकता। उसी तरह हमारी 3 महान मशहूर गायिकाएं थी, गीता दत्त, सुरैया जी एंड शमशाद बेगम। ये तीनों उस जमाने की मशहूर गायिका थी, और उन्होंने नेसल से गाने का, यानी कि नाक से गाने का एक ट्रेंड खड़ा किया था। बिल्कुल फीमेल सिंगर्स इसी तरह गाते थे, क्योंकि वो मेल सिंगर उस तरह गाते थे, उनको ट्रेंड फॉलो करते थे। अब इनको देख करके भी शारदा जैसी कई गायिका आई थी जिनको भी नेसल से गाना पड़ता था, लेकिन महल फिल्म के अंदर लता दीदी रादर देन नेसल कई बार उन्होंने कुछ नया किसी के सामने रखा। इट वाज द फर्स्ट इन द कैटेगरी। पहले जब फिल्में आया करती थी तो उस फिल्मों के अंदर गाने हुआ करते थे, और जब ये गाने होते थे तो लोगों के मन में ये था कि गाने या तो फिल्मों के अंदर हो सकते हैं, या तो फोनोग्राम, मतलब जिसको हम रिकॉर्ड कहते हैं, उसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन फिल्म के अलावा सिर्फ गाने हो, ये किसी की समझ में नहीं आता था। और उस जमाने में कल्याण जी साहब जो थे, वो ऑर्केस्ट्रा लेकर के आए, लाइव ऑर्केस्ट्रा, जहां पे उन्होंने स्टेज के ऊपर सबसे पहले सिर्फ 3 घंटे के लिए सिर्फ गाने 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 और गाने प्रस्तुत किए। सो भारत का पहला लाइव ऑर्केस्ट्रा ये कल्याण जी साहब लेकर के आए थे। ही वाज द फर्स्ट इन द कैटेगरी, यानी गाने थे, गाने में वो फर्स्ट नहीं थे, क्योंकि गाने तो ऑलरेडी फिल्मों में थे, लेकिन उन्होंने लाइव गाने, लाइव ऑर्केस्ट्रा में वो फर्स्ट थे। और उसके बाद उन्होंने लिटिल वंडर्स के नाम से बच्चों के लिए ऑर्केस्ट्रा चालू किया। इन शॉर्ट, अगर कोई बंदा या अगर कोई प्रोडक्ट या अगर कोई कंपनी कुछ ऐसा लेकर के आती है जो अपनी कैटेगरी में फर्स्ट है, तो बिलीव मी सर, उनका नाम अमर हो जाएगा। अब ये तो खैर फिल्मों की बड़ी बड़ी बात हो गई, कुछ छोटी डे टू डे लाइफ की बात करते हैं सर, थोड़ा पॉपुलर जो कैटेगरी है उसकी बात करते हैं सर। अगर आपकी कास्ट से कोई आईएएस होता है तो सर लोग जिंदगी भर उनको ये कह के बुलाते हैं कि ये हमारी कास्ट का सबसे पहला आईएएस है। सर हाँ या ना, ऐसा होता है? Yes, sir. Yes, sir. कैन समबडी Yes, sir. टेल मी, आपके कास्ट में कोई ऐसा बंदा है जिसने कुछ काम पहली बार किया है जो और किसी ने नहीं किया? बहुत सारे। सर क्या नया काम किया ये जानना है। My cousin
first lady chartered accountant in our community. Oh, that's great, sir. His cousin is the first ever lady chartered accountant in the entire family. Great, sir. दूसरा हम देखें तो फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ द फैमिली। सर ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे याद है मेरे पिताजी जब भी रात को हमारे साथ बैठते थे हमेशा एक बात कहते थे कि मैं मेरे कुटुंब का सबसे पहला ग्रेजुएट हूँ, और ये बात बड़े गर्व से कहते थे सर, सीना चौड़ा हो जाता था, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट इन द कैटेगरी। करेक्ट। तीसरा, दीक्षार्थी, अगर कोई जैन है तो उनके कुटुंब में से अगर किसी ने दीक्षा ली है तो बड़े गौरव से हर जगह पे कहते हैं कि हमारे फैमिली का सबसे पहला दीक्षार्थी है, यानी फर्स्ट इन द कैटेगरी। दीक्षार्थी तो बहुत है लेकिन हमारे फैमिली में से पहला दीक्षार्थी है। फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ विलेज। मैं सी इंस्टीट्यूट में भी विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं जब किसी से पूछता हूँ कि बेटा अगर आप सीए बन गए तो आपके लाइफ में, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, ही सेड सर मेरी लाइफ में तो जो आएगा वो आएगा, लेकिन मेरे पिताजी की लाइफ में, मेरी माताजी की लाइफ में, मेरे भाई बहन की लाइफ में बहुत परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैं मेरे गांव का सबसे पहला सीए बनूंगा। उनका उससे होगा क्या? बोले सर मेरी बहन का रिश्ता भी अच्छे घर में से आएगा, क्योंकि गांव के पहले सीए की बहन है वो। करेक्ट सर? सो आपके सिटी का अगर फर्स्ट सुपर मॉल है तो वो भी फर्स्ट इन द कैटेगरी। सुपर मॉल दुनिया में बहुत है, भारत में बहुत है, लेकिन आपके सिटी में ये सबसे पहला सुपर मॉल है। सो कैन समबडी टेल मी, आप में से कुछ आपके पास अगर ऐसा है तो जहां पे सबसे पहला कुछ पहली बार हुआ है? Hello, हाँ जी। Satyan here. My great grandfather was the first person who he was the founder and trustee of our social organization of our Samaj. It was established in 1888 in Ahmedabad. सुपर। सो 1888 में इनके दादाजी ने या दादाजी के भी पिताजी ने एक ट्रस्ट बनाया था जिसको प्रपितामह जी, प्रपितामह, सॉरी। सो इट वाज अ यूनिक, उस जमाने का आप यूनिक काम कह सकते हो सर। और कोई સર પ્રોફેશનલ એક્ઝામ્પલ આપી શકાય? या પ્લીઝ પ્લીઝ સર। અમે સિમેન્ટના ઢાંકણા વેચીએ છીએ, જે ગટરના ઢાંકણા કહેવાય। અમારા ફિલ્ડમાં હિમાલયા બ્રાન્ડ કરીને એક સિમેન્ટના ઢાંકણા બનાવે છે। એમને રબર મોલ્ડ, મતલબ અત્યાર સુધી લોખંડના મોલ્ડમાંથી ઢાંકણા બનતા હતા, એમને રબરના મોલ્ડમાંથી બનાવ્યા કે એટલા સ્મૂથ ઢાંકણા કે તમે ગાલ ઘસો તો લીસોટો ના પડે એવા ઢાંકણા બનાવ્યા છે। ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા કદાચ એ ફર્સ્ટ છે। क्या बात है, सुपर डुपर। सो दिस इज फर्स्ट इन द कैटेगरी कह सकते हैं कि जहां पे अब तक सिर्फ लोहे के ढक्कन बना करते थे, वहां पे उन्होंने लोहे का उपयोग छोड़ करके रबर के ढक्कन बनाना चालू किया, एंड दैट टू इक्वली ड्यूरेबल एंड मे बी बेटर देन दैट। राइट सर? सो हम सबको कोई एक ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी जहां पे हम सबसे पहले कुछ काम कर रहे हैं। मैं आप सभी से कह रहा हूं कि हम सबको एक ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी जहां पे वी आर द फर्स्ट इन डूइंग समथिंग, यानी कुछ ऐसा जो दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं किया है, उस कैटेगरी को हमें ढूंढना होगा। लेकिन कैटेगरी करते वक्त हमें बहुत ध्यान रखना होगा सर। ध्यान क्यों रखना होगा? क्योंकि ये कैटेगरी जो है वो फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, फीलिंग बेस्ड नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं मेरे घर का, मेरे गांव का पहला ग्रेजुएट हूं, तो सर ये फैक्ट बेस्ड है कि फीलिंग बेस्ड है? फैक्ट बेस्ड। फैक्ट बेस्ड। अब उसके आधार पे अगर मैं नौकरी मांगने जाऊंगा कि सर मैं मेरे कुटुंब का सबसे पहला ग्रेजुएट हूं, मुझे नौकरी तो क्या होगा? फीलिंग बेस्ड। तो अर्थात ये फीलिंग बेस्ड है सर। ठीक है, चलिए इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। सर मैं आपके पास आता हूं कि मैं मेरे कुटुंब का सबसे पहला बिजनेस कोच हूं, आप अपना धंधा मुझे दीजिए क्योंकि मैं बिजनेस कोच मेरे कुटुंब का सबसे पहला हूं। सर इस बात के ऊपर क्या आप लोग इसी क्राइटेरिया के ऊपर मुझे बिजनेस दे देंगे, मुझे हायर कर लेंगे सर? नहीं सर, नो, नहीं करेंगे। राइट? दैट मीन्स कि आप जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं ये फीलिंग बेस्ड नहीं होनी चाहिए, ये फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट बेस्ड होगी तो ही वो कैटेगरी सेलेबल होगी। अर्थात इट शुड बी सेलेबल कैटेगरी, इट शुड बी बेस्ड कैटेगरी एंड नॉट फीलिंग बेस्ड कैटेगरी। क्लियर सर? अब कई लोग फीलिंग बेस्ड कैटेगरी को ढूंढते हैं और उतना ही नहीं, ये फीलिंग बेस्ड कैटेगरी को खोज करने के बाद ये लोग उसका मार्केटिंग भी करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फनी कैटेगरी। मैं अहमदाबाद के ही चंद लोगों का मैं उदाहरण देकर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि अहमदाबाद के एक ट्रेनर ने अहमदाबाद मिरर के अंदर एक विज्ञापन दिया था जिसके अंदर लिखा था अहमदाबाद फर्स्ट ट्रेनर टू यूज बॉस सिस्टम। अब जो लोग म्यूजिक के जानकार हैं उनको तो
ज्ञात है, लेकिन जो लोग नहीं जानकार उनको बता दूं कि बोस एक ऐसी कंपनी है जिसका सबसे छोटा वाला हेडफोन, सबसे सस्ता वाला हेडफोन 32,000 रुपए से चालू होता है, 32,000 प्लस जीएसटी से चालू होता है सर। अब ये भाई साहब जो थे, ट्रेनर जो थे अहमदाबाद मिरर में, उन्होंने सेंटर पेज पे ऐड दिया था, विज्ञापन दिया था कि अहमदाबाद फर्स्ट ट्रेनर टू यूज बोस सिस्टम। मुझे समझ में नहीं आया कि ये विज्ञापन क्यों दिया, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इनका प्रोग्राम अटेंड करना है तो जस्ट बिकॉज इनके पास बॉस का 4.5 लाख रुपए का सिस्टम है, इसलिए आप इनके पास ट्रेनिंग लेने जाएंगे? नहीं नहीं जाओगे सर, राइट? तो ये ट्रेनर होने के बावजूद फैक्ट बेस्ड फर्स्ट कैटेगरी लाने के बजाय फीलिंग बेस्ड में चले गए। उसी प्रकार से दूसरे हमारे ट्रेनर साहब थे, उन्होंने माइंड ट्रेनर होने का दावा किया था और उन्होंने विज्ञापन दिया था कि गुजरात यंगेस्ट माइंड ट्रेनर। सर यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी मैं किसी माइंड ट्रेनर को ढूंढता हूँ, उसका सीधा मतलब ये है कि मैं मन ही मन उसको एवेल्यूएट करूंगा कि उसका माइंड मुझसे अच्छा चलता है कि नहीं चलता है। उसके लिए मैं ये चाहूंगा कि उसकी खुद का जो अनुभव है वो मुझसे ज्यादा होना चाहिए, मतलब वो उम्र में मुझसे सीनियर होना चाहिए। अगर उम्र में मुझसे सीनियर को मैं ढूंढ रहा हूँ तो गुजरात यंगेस्ट माइंड ट्रेनर मेरी सर्च को वहीं खत्म कर देता है। तो इनसे जब मैं मिला था, मैंने उनसे पर्सनली वन-ऑन-वन बताया था कि सर ये यंगेस्ट ट्रेनर जो आप लिखते हो, गुजरात यंगेस्ट माइंड ट्रेनर, ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। एंड ही डिनाइड कि नहीं, मेरी स्ट्रेटजी है और ये मेरा बहुत बड़ा प्लान है और मैं इसी को आगे चलाता रहूंगा। फिर इनका क्या हुआ, कहाँ खो गए, नहीं पता। उसी तरह एक ट्रेनर ऐसा लिखते थे जिन्होंने नई गाड़ी ली थी, उन्होंने लिखा था कि फर्स्ट ट्रेनर टू परचेस BMW। आई डिडंट अंडरस्टैंड कि कोई ट्रेनर जस्ट बिकॉज BMW में आता है उसकी वजह से लोग क्यों जाएंगे उसके पास। सो दिस आर द फनी कैटेगरी। और सबसे फनी कैटेगरी मैंने बैंगलोर के एक ट्रेनर के अंदर देखी थी। उनकी एंट्री जो थी वो नॉर्मल एंट्री नहीं थी। यानी नॉर्मली क्या होता है कि स्टेज के किसी ग्रीन रूम में से वो एंट्री लेते हैं नॉर्मली ट्रेनर्स, या तो फर्स्ट रूम में बैठे होते हैं और वहां से वो एंट्री लेते हैं। इनकी एंट्री कुछ ऊपर से होने वाली थी, छत में से होने वाली थी। अब ये मैंने ऑर्केस्ट्रा में देखा है कि जो सिंगर होते हैं वो कई बार पीछे से एंट्री लेते हैं और ऑडियंस के बीच में से नाचते गाते हुए स्टेज पे चढ़ जाते हैं, या फिर वो जो डुप्लीकेट लोग होते हैं जो डांस करते हैं वहाँ पे, जो हीरो जैसे डुप्लीकेट दिखते हैं, वो पीछे से कभी आके एंट्री लेते हैं। सो ऑकवर्ड एंट्री इनके लिए ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस ट्रेनर साहब ने लिखा था कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया द ट्रेनर्स एंट्री इज फ्रॉम एयर। इस प्रकार की अगर हम लोग हमारी ब्रांड के लिए, हमारी प्रोडक्ट के लिए कुछ विज्ञापन करेंगे तो सर ये हमारे प्रेस्टीज को पक्का डाउन करेगा सर, हाँ या ना? यस। तो फिर सर प्रोफेशनल कैटेगरी क्या होनी चाहिए सर? तो प्रोफेशनल कैटेगरी कैसे होना चाहिए? मैं सेवलॉन की बात करता हूं सर। सेवलॉन किसी चीज में फर्स्ट इन द कैटेगरी है सर। कैन समबडी टेल मी क्या है वो फर्स्ट इन द कैटेगरी? सेवलॉन antibacterial liquid, it is highest used by the medicinal practitioners in India. बड़तरा नहीं થાય, बड़ादरा ना થાય। परफेक्ट। सो Disinfective product। एंटीसेप्टिक लिक्विड तो बहुत सारे थे मार्केट में, लेकिन सर डेटॉल लगाते वक्त बहुत सारी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। मेरे में अंदर भी ये हिम्मत नहीं थी, सच बात देता हूँ आप सभी को। लेकिन जब से सेवलॉन आया ना, आई वाज लाइक अ शेर कि अरे लगाओ जितना लगाना है, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो जलता नहीं था। सो सेवलॉन वाज द फर्स्ट इन द कैटेगरी जिन्होंने ये निकाला कि हमारा एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाने से आपको जलन नहीं होगी। उसी तरह से पियर्स नाम का एक साबुन आता है सर, दे आर आल्सो फर्स्ट इन द कैटेगरी। ग्लिसरीन बेस, बिट ट्रांसपेरेंट। ओके, ट्रांसपेरेंट ग्लिसरीन बेस, ये ऑलरेडी मॉइस्चर वाले भी बहुत सारे थे। हैविंग द ग्लिसरीन। Glycerin base. This is the first soap which can apply on the face. Okay sir, with due respect to your answers, you all are correct. मैं जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि The shades ऐसा साबुन है जो अगर नहाते वक्त आंख में भी गया तो जीरो जलन होगी, आंख बिल्कुल भी आपकी जलेगी नहीं। एंड दैट्स व्हाई इट वाज वेरी पॉपुलर इन द किड्स। छोटे बच्चों को नहलाने के लिए सभी मम्मियों को ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे रोते नहीं है। नॉर्मली बच्चे के अगर मुंह पे जब साबुन लगाते हैं वो रो पड़ते हैं क्योंकि आंख उनकी जलती है, इससे आंख नहीं जलती है सर उनकी। तीसरा, अहमदाबाद के अंदर एक चंद्रविलास रेस्टोरेंट थी सर, खाड़िया के अंदर। उस जमाने में रेस्टोरेंट तो बहुत सारी थी, सो दे वर नॉट फर्स्ट इन द कैटेगरी ऑफ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट कैटेगरी में वो पहले नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनकी जो दाल बनाई थी, उनका टेस्ट जो था दैट वाज द फर्स्ट इन द कैटेगरी।
उस जमाने में ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई बंदा अहमदाबाद गया है और अगर उसने चंद्रविलास की दाल नहीं खाई तो लोग उससे पूछते थे कि फिर तो अहमदाबाद जाके किया क्या तूने। मतलब प्राइम फोकस होना चाहिए अहमदाबाद में चंद्रविलास की दाल खाना, बाकी जो भी काम है वो सेकंड कैटेगरी में आएंगे। उसी तरह सोनी कंपनी जो थी, दे वर फर्स्ट इन द कैटेगरी। कोई बता सकता है सर? सोनी इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा हूं मैं। वॉकमैन उन्होंने सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले हमने वो देखे निगरो लोग जो हैं पूरा 2 स्पीकर जो होता है स्टीरियो, उसको कंधे पे लेकर के नाचते गाते हुए जाते थे। वॉकमैन ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया कि अपना पर्सनल म्यूजिक सिस्टम जो है वो लेकर के आएंगे। उसी तरह सैंडविच इज ऑल्सो द फर्स्ट इन द कैटेगरी। अब तक ये था कि अगर आपको कुछ भी खाना है तो मिनिमम 2 हाथ आपको उपयोग करने पड़ेंगे और टेबल के ऊपर बैठ के छुरी कांटे से ही खाना पड़ेगा। लेकिन सैंडविच एक ऐसी चीज है कि जो सिर्फ एक हाथ से बिना टेबल पे बैठे बिना छुरी कांटे का उपयोग किए आप खा सकते हो। तो इट वाज द फर्स्ट इन द कैटेगरी एंड दैट्स व्हाई जब से इसका आविष्कार हुआ है आज भी ये उतनी ही पॉपुलर है सर। करेक्ट। अब हम सबके घर पे वॉशिंग मशीन तो होगा सर, हम लोग वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े डाल के धोते भी हैं सर। तो उस कपड़े के लिए नए नए लिक्विड मार्केट में आते रहते हैं। लेकिन फिलहाल मैं सूरत की एक कंपनी के संपर्क में आया हूँ, उनके पास एक ऐसा लिक्विड है सर जो अमेजिंग फ्रेग्रेंस देता है, कपड़ों को भी स्मूथ करता है। अब ये जो लिक्विड है ये इतना अमेजिंग है सर कि जब भी आप इसे पोछा वगैरह मारते हो या बाथरूम धोते हो या कपड़े धोते हो सर या हाथ धोते हो, इतना इतना सुपर डुपर इसमें से फ्रेग्रेंस आता है कि उस फ्रेग्रेंस की वजह से आप इसके दीवाने हो जाते हो। तो इसके अंदर बेसिक क्वालिटी तो है ही जो बाकी की सारी चीजें करते हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी जो है फर्स्ट इन द कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड फ्रेग्रेंस। ये मैंने जिंदगी में मेरी पहली प्रोडक्ट ऐसी देखी है तो जो सिर्फ फ्रेग्रेंस की वजह से ये बिकती है। काम तो वही करती है जो बाकी लोग करते हैं, लेकिन फ्रेग्रेंस की वजह से बिकने वाली ये प्रोडक्ट है। मैंने इसको सूरत से मंगा के इसका एक उपयोग किया था, ट्रायल लिया था, एंड बिलीव मी इट्स एन अमेजिंग थिंग। सो नीचे नंबर है, अगर आपको किसी को लेना है तो यू कैन कॉल देम, यू कैन हैव देम। सो रूल ये बनता है हमारा मार्केटिंग का, इफ यू कैन नॉट बी द फर्स्ट इन कैटेगरी, ध्यान से सुनना सर, किसी के माइक्रोफोन से आवाज आ रही है, अगर आप उनको म्यूट करें तो अच्छा रहेगा। इफ यू कैन नॉट बी द फर्स्ट इन कैटेगरी, फाइंड अ कैटेगरी वेयर यू कैन बी फर्स्ट इन। अगर आप अपनी कैटेगरी में सबसे पहले नहीं हो तो उसी कैटेगरी के अंदर कुछ ऐसा ढूंढिए जिसमें आप सबसे पहले बन जाते हो। सो टेक 2 मिनट एंड टेल मी कि आप कौन सी कैटेगरी में फर्स्ट बन सकते हैं। फर्नीचर डिजाइन सर एग्जैक्टली क्या रहेगा फर्नीचर डिजाइनिंग? एनीबडी कैन आंसर। हाँ, को-होस्ट जो है जरा ध्यान दीजिएगा, किसी को बोलना है तो हाथ अगर ऊपर होता है तो। ओके श्योर सर, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। जी प्लीज। हार्ड सर, फर्नीचर डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो इजी टू कैरी हो सके, मूवेबल हो सके, सस्टेनेबल हो सके और रिसाइकल हो सके। ओके, बट क्या ये ऐसा है आपके पास सर? ये मेरा सवाल है। मेरा आप अगर आप स्क्रीन पे सवाल पढ़ सकते हैं, प्रश्न ये है कि व्हाट कैटेगरी यू आर फर्स्ट इन और यू कैन बी फर्स्ट इन, ऐसा हम समझ के चलते हैं। ये जो आपने बताया ये शायद आपके मन की एक कल्पना है कि ऐसा होना चाहिए, बट कैन यू डू इट? अभी माय टीम एंड मी वर्क ऑन इट। ओह दैट्स ग्रेट सर। हो जाए तो बताना, क्योंकि हमें बहुत बड़ी भारी मात्रा में फर्नीचर चाहिए हमारे प्रोजेक्ट के लिए। हार्द भाई यू कैन स्पीक। या थैंक यू sir. Sir, we are solar panel manufacturers, and there is no company in our category who provides all the BOS systems which is used to install solar panels. So if we are solar panel manufacturers, then the company will only manufacture solar panels. Okay. But there is no company which gives wires, cables, inverters and stands to other people. We are the only company who can become number 1 in supply of all solar systems. That is one stop shop. सर थोड़ा कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें बता दी एक साथ। My only question is, whatever you are saying, जो भी आप कह रहे हैं, is it sellable? Yes sir. Combo will be sellable because
right now customers have to run from one place to the other for getting all the materials. It's like getting a house, then searching for furniture, then searching for plumber, then searching for systems who provide electronics, then searching for kitchen items. But we शॉर्ट will में आंसर दे तो अच्छा होगा. yeah, we can become the one-stop shop which manufactures solar panels. So all right. it will be good for other people who can who are installers. To be very frank with you, sir, I may disappoint you with my answer, but normally one-stop shop solution जो है वो concept normally नहीं चलता है सर. आपके केस में मुझे पता नहीं है, but normally it's a very difficult to sell this one-stop solution, one-stop shop concept. Anybody else, sir? Contentment, Mr. Contentment. Yes, hello. हाँ जी. Hello. जी please go ahead. Yes. So basically हम एक मार्केट प्लेस क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे कर रहे हैं इंफैक्ट कि जहाँ पे कोई भी पर्सन, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी एजेंसी हमारे पोर्टल से कंटेंट का ऑर्डर कर सकते हैं, जस्ट लाइक स्विगी एंड जोमेटो. सो ये पूरा का मार्केट प्लेस क्रिएट करने जा रहे हैं कि जहाँ पे हम फर्स्ट होंगे ये कैटेगरी में, जहाँ पे कंटेंट कैन सेल एवरी कॉस्ट एवरी वर्ड करके प्लेटफॉर्म बनेगा. सुपर कंदीप जी, बहुत ही अच्छा. चलिए, सो whatever we think should be fact based, genuine and impressive. Can somebody tell me in what category Beastie is first in? Beastie कौन सी कैटेगरी में फर्स्ट है सर? सॉरी, Beastie कौन सी कैटेगरी में फर्स्ट है? लर्निंग सर. ओके. Beastie is the first concept for giving business coaching without taking charges for coaching. Okay. Correct, sir. To be precise, in simple word. हाँ जी. Not using jargon words. सर ये आप फीचर्स बता रहे हैं, मैं जो पूछना चाहता था दैट इज फर्स्ट इन द कैटेगरी. सर नॉर्मली जब भी मैं किसी से Beastie की बात करता हूँ तो उनका काउंटर क्वेश्चन ये आता है कि हाँ सर हम लोग वो JBN के मेंबर हैं, हम लोग RMB के मेंबर हैं, हम लोग BNI के मेंबर हैं, हम लोग वो कनेक्ट के मेंबर हैं जो सर फीमेल के लिए चलता है, तो सर हमें और एक नेटवर्किंग में नहीं जुड़ना है. तब मैं उनसे कहता हूं कि Beastie में नेटवर्किंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इट्स ओनली लर्निंग. तो बिजनेस का लर्निंग आपको करवाता है, वो भी रेगुलरली, महीने में मिनिमम 2 बार, और वो भी इतने कम दाम में. ऐसा एकमात्र जो है ये हमारा प्लेटफॉर्म है सर. करेक्ट. अब ये तो हुई मेरे Beastie की बात, बट और किसी कैटेगरी में आर वी फर्स्ट इन द कैटेगरी? माय आंसर इज यस. हम लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं. मैं एक कंपनी है जिसका डायरेक्टर हूँ, मेरी कंपनी है बड़ौदा में, मेरी मेन ऑफिस से. अब कैन समबडी टेल मी सर, रियल एस्टेट यानी वी आर इनटू ब्रोकिंग, रियल एस्टेट में सर क्या आप नया ला सकते हो? इको फ्रेंडली हाउस. इको फ्रेंडली हाउस, ओके सर. माइंडवेल, हाँ वी आर ब्रोकर. हम लोग बनाने वाले नहीं हैं, हम मकान बनाते नहीं हैं, हम मकान बेचते हैं. सर वर्चुअल सेलिंग. वर्चुअल सेलिंग, ओके. चलिए मैं बता देता हूं सर कि हम लोग किस तरह से फर्स्ट इन द कैटेगरी है, हम क्या करते हैं. नॉर्मल केस में जब आप बिल्डर से मकान लेते हो और हमसे लेते हो, फर्क ये पड़ेगा कि हम 3 लाख रुपए तक के EMI जो हैं वो आपके ऑफ करेंगे, यानी कि हम भर देंगे. आई रिपीट, 3 लाख रुपए तक की EMI हम भरेंगे. फिर स्टैम्प ड्यूटी जो आपकी लगती है सर वो भी हम भरेंगे, आपको नहीं भरनी है. फिर बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस लगता है सर वो भी हम भरेंगे, आप नहीं भरोगे. हम उसके अंदर आपको फर्नीचर देंगे जिसके अंदर टीवी, सोफा, फ्रीज, मैं अभी आपको फोटोग्राफ दिखाने जा रहा हूँ, वार्डरोब, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी. जो 2.5 लाख से ऊपर का टोटल फर्नीचर होगा ये सारा हम आपको देंगे. जब भी आप किसी जगह पे मकान खरीदते हैं तो सर्टेन हाउसेस आर सोल्ड एट हायर प्राइस. फॉर एग्जांपल कॉर्नर का अगर मकान है तो कॉर्नर के मकान के ये लोग एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं ना. नॉर्मली 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ये लोग एक्स्ट्रा लेते हैं. तो बिल्डर से जब भी आपको कॉर्नर का मकान चाहिए उसका एक्स्ट्रा पैसा भी हम लोग भरेंगे, आपको नहीं भरना है. इलेक्ट्रिसिटी मीटर जिसके लिए आपको अलग से पैसा देना है सर वो भी हम लोग भरेंगे. जब तक आपके पास मकान का कब्जा नहीं आ जाता तब तक आपकी लोन चालू रहती है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है. सर जब तक आपको कब्जा नहीं मिलेगा आपका इंटरेस्ट जो है वो हम पे करेंगे सर.
ऐसा करने वाले हमको हमारे अलावा और कोई नहीं है सर। आपको और कुछ चाहिए सर इसके अलावा? दिस इज मोर देन इनफ, राइट? इससे लगता है कि बहुत कुछ दे दिया। सो माय कंपनीज नेम इज श्री स्क्वायर यार्ड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे बोलने के लिए कहता हूँ, हम लोग अखबारों में विज्ञापन देते हैं, और ये मेरे एक विज्ञापन का एक कॉपी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो 7 सीटर सोफा, AC, LED टीवी, टीवी कपबोर्ड, बेड विद मैट्रेसेस, 3 डोर वार्डरोब, फ्रिज, ग्लास टेबल, वॉशिंग मशीन, ये सारा हम लोग देते हैं। ये वाघोड़िया में हमारी स्कीम है। दूसरी हमारी स्कीम भाईली में है, जहाँ पे यही सारी चीजें हम लोग देते हैं। ऑफ कोर्स ये ऑफर हम एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए चलाते हैं, बिकॉज आप सबको हमने पिछले सेशन में दिखाया था कि स्कैर्सिटी जितनी ज्यादा क्रिएट करोगे उतना ज्यादा आपका माल बिकेगा। तो अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है, गुजरात में कहीं भी अगर आपको घर लेना है, तो नीचे जो नंबर दिया है स्क्रीन पे 9909926633 पे आप संपर्क करें, या फिर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। सो दिस इज अवर स्कीम। सो ब्रोकर कैटेगरी में हम लोग पहले हैं ऐसा करने वाले। सो आपको अगर लगता है कि आपको हमारे साथ अलायंसेस करना है, यानी कि जुड़ना है, तो आपको अगर घर चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आप अगर बिल्डर हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं एक गारंटी आपको देता हूं कि अगर आप बिल्डर हैं और आपने अगर 50 टावर्स बनाए हैं, तो 50 में से 25 टावर मैं बुक कर लूंगा, मैं खरीद लूंगा, और 25 टावर बेचने की जवाबदारी मेरी, और वो भी सिर्फ 6 महीने के अंदर, राइट? अगर आप ब्रोकर हैं तो भी आप मेरे साथ जुड़ जाइए। और अगर आपको पार्ट टाइम इनकम करना है, खाली रविवार को काम करके महीने का 15, 20, 25 हजार एक्स्ट्रा कमाना है, तो भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं सर, राइट? आप सबके पास मेरा नंबर तो है ही। सो सवाल यह है कि अगर आपने फर्स्ट इन द कैटेगरी ऐसा कुछ आपने ढूंढा, फर्स्ट इन द कैटेगरी, तो कैन इट फेल? आपको क्या लगता है सर? फर्स्ट इन द कैटेगरी ढूंढा तो क्या ये निष्फल जा सकता है? यस, थियोरेटिकली यस। यस। तो 1991 में हेयर एंड केयर ने कोई एक ऐसा तेल निकाला था जो चिपकता नहीं है। इनको ये लगा था कि वी आर फर्स्ट इन द कैटेगरी और पूरी दुनिया इसके पीछे लग जाएगी, क्योंकि बिना चिपचिपाने वाला ऑयल तो सभी को अच्छा लगता है। बट इंडियन पीपल के मन के अंदर सदियों पुरानी मान्यता थी कि अगर चिपचिपा नहीं है तो ये तेल ही नहीं होगा, क्योंकि बरसों से हमने तेल इज इक्वल टू चिपचिपा ये समझ के हम आगे चले हैं, इसलिए ये नहीं चला, राइट सर? सो आज भी ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। सो इट कैन फेल ऑल्सो। सो एडवांटेज इसका ये होगा बीइंग फर्स्ट इन द कैटेगरी कि आपको आपकी ब्रांड के नाम को प्रमोट नहीं करना होगा। लोग उस कॉमोडिटी को अपने आप आपकी ब्रांड नेम के साथ जोड़ लेंगे। जैसे नूडल्स के साथ हमने मैगी को जोड़ लिया, चॉकलेट्स के साथ हमने कैडबरीज को जोड़ लिया, किसी भी सिंथेसाइजर के साथ हमने केसियो को जोड़ लिया, तो ये आपका ब्रांड नेम जो है वो फेमस हो जाएगा। तो ये था आज का पहला लेसन, पहला सेशन, जहाँ पे फाइंड आउट द कैटेगरी वेयर यू कैन बी फर्स्ट इन, ये हमारा सेशन था। इसके अंदर कोई सवाल है अब तक जो सेशन चला उसमें? नो सर। नो सर, ऑलराइट। सो मैं अब दूसरे सेशन के ऊपर आज बढ़ रहा हूँ। सेशन का नाम है द पावर ऑफ गूगल। सर हम लोग जब भी फ्री होते हैं तो भारत का एकमात्र लोकप्रिय गेम हम खेलते हैं, दैट इज क्रिकेट। हम भी, मैं विजयनगर में रहता हूँ अहमदाबाद में, तो वहाँ पे भी हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे एक बार। वहाँ पे अचानक एक भाई साहब आए, मैं बात कर रहा हूँ 1985 के वैकेशन की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे एक भाई साहब आए कहीं से ढूंढते ढूंढते, और हम जब क्रिकेट खेले थे तो उन्होंने पूछा कि भाई जिग्नेश भाई का घर किधर है? हम में से फट से एक बंदे ने बोल दिया इधर कोई जिग्नेश भाई नहीं रहते। तो उसने एड्रेस निकाला, अंदर देखा, और फिर थोड़ा सा मायूस होकर के बोला कि भाई सोसाइटी तो यही वाली बोली थी। तो फिर हम में से एक बंदा गया, बोले भाई जिग्नेश भाई करते क्या है? तो उसने कहा कि LIC का काम करते हैं। बोले ऐसा कोई नहीं है इधर। तो बंदा थोड़ा सा गिड़गिड़ाया, कह रहे भाई इधर का ही एड्रेस है, देखो ना। फिर एक बंदे ने बोला कि ठीक है जिग्नेश भाई दिखते कैसे ये बताओ। तो उसने कहा कि देखो उनका कद जो है थोड़ा छोटा है और शरीर थोड़ा सा तगड़ा है। ये बात सुनते ही हमारे जो हम लोग जो खेल रहे थे उसमें से एक दोस्त बोला, अरे तो भाई कब से क्या जिग्नेश भाई रखा है, ऐसा बोलो ना कि आपको छोटा हाथी के घर जाना है। वो रहा सामने बीच वाला मकान, चले जाओ वहां पे। अब सवाल ये है यहाँ पे सर एग्जैक्टली हुआ क्या? ये भाई साहब जिग्नेश भाई को ढूंढ रहे थे और जिग्नेश भाई का आता पता नहीं मिला इनको, लेकिन छोटा हाथी का आता पता मिल गया। ऐसा क्यों हुआ सर? ब्रांडिंग।
ब्रांडिंग, ओके, थोड़ा और Wrong positioning. सॉरी જિગ્નેશભાઈની Wrong positioning. જિગ્નેશભાઈની એક ક્વોલિટી હતી એ બીજી ક્વોલિટી ઉપર હેવી હતી. राइट, सर चिराग जी बता रहे हैं कि जिग्नेश भाई की एक क्वालिटी उनकी दूसरी क्वालिटी से हैवी थी. જિગ્નેશભાઈ શું કરતા હતા કોઈને ખબર નથી. आई एम सॉरी, જિગ્નેશભાઈ શું કરતા હતા બિઝનેસ એ કોઈને ખબર ન હતી. ઓકે, અથવા ખબર હતી પણ મેમરીમાંથી યાદ નહોતું આવતું, બેમાંથી એક. करेक्ट सर. जो दिखता है वो बिकता है सर. दिखता है वो बिकता है. ऑलराइट सर. मुझे कैन समबडी टेल मी सर, इस सेशन का नाम है पावर ऑफ गूगल. दुनिया में कितने सर्च इंजन है सर? कैन समबडी टेल मी? Bing, गूगल हम तो मानते हैं. याहू, बिंग, Bing, Bing. In total there are 29 सर्च इंजन. पूरी दुनिया में 29 सर्च इंजन है. 29 में से 2-3 हमारे काम के नहीं है क्योंकि वो सिर्फ चाइनीज भाषा में है, चाइना के लिए है और चाइना में ही चलते हैं. उसको हम छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं. बाकी के जो 26-27 सर्च इंजन बने उसमें से सबसे फास्ट कौन सा होगा? Google. गूगल. अब हमारा जवाब वैसे सही है मगर गलत है. गलत इसलिए है तब ये किसी के पीछे से आवाज, ये बहुत आवाज आ रही थी. हाँ, म्यूट कर दिया. प्लीज, थैंक यू. सर हमारा जवाब सही है मगर गलत भी है. सही इसलिए है कि गूगल हमारा अनुभव है, गलत इसलिए है कि बाकी के 27 को अगर प्रयत्न किए बगैर, उनका एक ट्रायल लिए बगैर हमने बोल दिया कि गूगल ही दी बेस्ट है तो वो गलत हो जाएगा. तो फिलहाल ऐसा मान लेते हैं कि गूगल इज द फास्टेस्ट सर्च इंजन, लेकिन मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट सर्च इंजन है इस 29 के लिस्ट में कहीं भी नहीं है सर. हमारा ब्रेन. राइट. सो गूगल कितने समय में हमें जवाब देता है सर? गूगल से अगर कुछ पूछा तो कितने समय में जवाब देता है? सेकंड्स के अंदर, या सेकंड से भी कम समय में. चलिए इससे 0.03 सेकंड के अंदर गूगल ने जवाब दिया. लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो इससे भी 100 गुना फास्ट चलता है सर. इसको जानने के लिए ये क्विज से शुरू करते हैं. अब मैं जो आपसे पूछता हूं, आप मुझे जैसे ही आपको याद आता है फट से हाँ बोलेंगे, अंदर टाइप कर देंगे कि यस आई गॉट इट. आपके घर के सबसे नजदीक मंदिर कहाँ पे है सर? याद आ गया? बाजू. याद आ गया? Yes. आ गया. यस. थिएटर कहाँ पे है सर सबसे नजदीक वाला? यस. याद आ गया? यस. राइट. डीमार्ट कहाँ पे है सबसे नजदीक यस. वाला? याद आ गया. आपके घर के सबसे नजदीक बैंक कौन सा है? यस. आ गया. आपके घर के सबसे नजदीक एटीएम कौन सा है? यस. याद आ गया. आपके घर के सबसे नजदीक मॉल कौन सा है? यस. आ गया. देखिए सर मैं मॉल का ल भी नहीं बोल रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हैं. आपके घर के सबसे नजदीक आइसक्रीम शॉप कौन सा है? यस. आ गया. तो सर ये जो 1 2 3 4 5 6 7 सवाल मैंने आपसे पूछे, उसके लिए क्या आपने गूगल में सर्च किया? नो. नहीं. कहाँ पे सर्च किया सर? ब्रेन, हमारा मगज. ब्रेन के अंदर, हमारे मगज के अंदर. दैट मीन्स हम सबके पास एक प्राइवेट गूगल है जो हमारे मन के अंदर रहता है, which is 100 times faster than the public Google. 100 times faster मैं किस बुनियाद पे कहता हूं सर? क्योंकि पब्लिक गूगल के अंदर सबसे पहले आपके दिमाग में कोई ख्याल आता है, उसको आप खोलते हो अपना फोन वगैरह, उसमें आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर जाते हो, फिर कुछ टाइप करते हो, फिर सर्च का बटन दबाते हो, आपके सामने लिस्टिंग करता है, उसमें से कौन सा लिस्टिंग आपको खोलना है ये आप देखते हो, उसको प्रेस करते हो, फिर जो आता है उसके अंदर आप ढूंढते हो. इट विल टेक एटलीस्ट 30 सेकंड्स टू 1 मिनट टाइम. और यहाँ पे मैंने देखा कि मैं मॉल का ल बोलूं उससे पहले तो जवाब आ गया था. अर्थात हमारे पास 2 गूगल है, एक पब्लिक गूगल और एक प्राइवेट गूगल. वन इज फास्टर देन अदर कंपैरेटिव एंड अदर इज कंपैरेटिवली स्लो. तो लोग इस 2 गूगल में से सबसे पहले सर्च कहां पे करते हैं? प्राइवेट गूगल. प्राइवेट गूगल में, राइट. सबसे पहले प्राइवेट गूगल में ही सर्च करते हैं. इन दैट केस हमारी ब्रांड का नाम कहां पे रजिस्टर होना चाहिए सर? पब्लिक गूगल या प्राइवेट गूगल? प्राइवेट गूगल. माइंड में. प्राइवेट गूगल में सर. सो प्राइवेट गूगल में अगर सर्च करना है तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, इन लोगों को भी ये साइकोलॉजी पता है कि प्राइवेट गूगल के अंदर ही लोगों को सर्च करवाना है, इसलिए ये लोग हमेशा कोई एक कीवर्ड लेकर के आते हैं जिसको चाबी रूप शब्द कहते हैं, और उस चाबी रूप शब्द को लोगों के मन तक पहुंचा देते हैं किसी न किसी जरिए. हो सकता है वो विज्ञापन दी हो सकता है वो प्रोमो चलाया हो, कैनोपी लगाया हो, एग्जीबिशन किया हो, कुछ भी, लेकिन कहीं ना कहीं से ये कीवर्ड जो होता है चाबी रूप शब्द, उसको लोगों के मन के अंदर बिठा देता है. आई स्टार्ट विद एप्पल.
एप्पल ने कौन सा शब्द पॉपुलर किया सर, प्रचलित किया, कौन सा शब्द? उसने कटा हुआ एप्पल का फिगर प्रस्तुत किया। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द तो कीवर्ड। लोगो हुआ ना, iPhone, राइट, ओके, या आई। दे स्टार्टेड द वर्ड आई। उन्होंने आई फोन, आई पैड, आई Yes. पॉड, आई वॉच, आई मैसेज, आई टीवी, ये सारा उन्होंने चालू कर दिया। अब जैसे ही आप सर्च इंजन में जाकर के आई लिखते हो, फट से एप्पल की सारी चीजें अपने आप आ जाएगी। इनफैक्ट गूगल ने क्या किया, गूगल ने, ये थोड़ा कठिन हिंदी में बोल रहा हूं, गूगल ने खोज शब्द के बारे में बहुत कुछ खोजा और अंत में ये खोजा कि खोज शब्द ही सबसे अच्छा है। गूगल सर्च एंड सर्च द वर्ड सर्च, राइट। उन्होंने सर्च शब्द को पकड़ा और सर्च शब्द को इतना प्रचलित किया कि आज की तारीख में अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर्च इंजन, तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गूगल याद आएगा, कुछ नहीं आएगा सर। यस, करेक्ट। उन्होंने सर्च शब्द को पकड़ के प्रचलित किया है सर। अब ये चीज व्यक्तियों के साथ भी जुड़ी रहती है। अगर मैं कहूं कि आयरन मैन, तो कौन याद आएगा? सरदार पटेल जी। सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल याद आएंगे। अगर मैं कहता हूं कि एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन जी। ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन सर। रात भर मैंने दुआएं की हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, आपसे विनती है कि आप भी दुआएं करें। अगर मैं कहता हूं कि गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर याद आएगा सर। अगर मैं कहता हूं कि जंपिंग जैक, जितेंद्र याद आएंगे। अगर मैं कहता हूं कि आई एम रेडी, इंदिरा गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी सर, ये आपको याद आएगा। अगर मैं कहता हूं कि ट्रेजेडी किंग, दिलीप कुमार, यूसुफ खान हमारे दिलीप कुमार साहब। और अगर मैं कहता हूं कि जुबली स्टार, राजेंद्र कुमार, राइट सर। राइट सर। इन सभी लोगों के साथ कोई एक ऐसा कीवर्ड जुड़ा था जो इनको आप इनका तखल्लुस कह सकते हो, इनका उपनाम कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, इनके साथ जुड़ा हुआ था। सवाल ये है कि ये उपनाम की इनको जरूरत क्यों पड़ी? अगर ये इतने फेमस थे तो इनको उपनाम की जरूरत क्यों पड़ी? कैन समवन टेल मी? सर उनके काम से ही वो नाम बढ़ गया, so that people can correlate. So it other way around, keywords build the perception. इतने फेमस थे इसलिए उपनाम की जरूरत नहीं पड़ी है, उपनाम मिला है इसलिए फेमस हुए हैं। ये बात। So to make your brand register in people's private Google, we have to find उपनाम, कीवर्ड और तखल्लुस और उसको हमें पॉपुलर करना। करेक्ट सर? यस, करेक्ट सर। क्या ये नेगेटिव हो सकता है? कैन दिस उपनाम और कीवर्ड भी नेगेटिव? Yes, it can be negative as well. अगर मैं आपसे कहूं कि एंटी मोदी मीडिया, यस, फट से सर आपको 4-5 चेहरे याद आ जाएंगे। They all are absolutely anti मोदी। इसमें राजदीप सरदेसाई जो है, उन्होंने तो अपमानित होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने की तरफ जा रहे हैं सर। हमारे प्रणब मुखर्जी हो या मुकेश अंबानी हो या अपने उद्धव ठाकरे हो, सभी लोगों ने इनको पब्लिकली झाड़ दिया है और फिर भी ये अपनी बैंड बजाते रहते हैं, खुद की बैंड बजाते हैं सर। सो उपनाम जो है, कैन इट बूमरैंग समटाइम? यस, इट कैन बूमरैंग। एनी एग्जांपल सर? Al-Qaeda. बूमरैंग कैसे हुआ सर उसमें? So whenever that name is uttered, basically it gives the negative feeling to the listener. Okay sir, but still it has become very popular. So with due respect to what you said, मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूँ, सबसे छोटी कार, नैनो। अब इन्होंने छोटी शब्द की जगह गलत शब्द पकड़ लिया, सबसे सस्ती कार, और ये सस्ते शब्द ने उनकी बैंड बजा दी, एंड इट वाज बूमरैंग, एब्सोल्युटली बूमरैंग सर। करेक्ट? इसलिए जब भी हम कोई शब्द को प्रयोग करते हैं तो शब्द को सिलेक्ट करने से पहले, पसंद करने से पहले बहुत ही ध्यान रखना है कि ये नहीं होना चाहिए। सो थोड़ा सा मैं प्राइवेट गूगल को वापस मैं आपकी तकलीफ देना चाहूंगा। ऑनलाइन शॉपिंग कहते ही क्या याद आता है? अमेज़न, फ्लिपकार्ट। तो अमेज़न ने फट से ऑनलाइन शॉपिंग शब्द को अपने साथ जोड़ लिया है।
अगर मैं पिज्जा सेगमेंट में कहूं कि होम डिलीवरी, डोमिनोज। उन्होंने अपने आप को प्रचलित ही इस तरह किया है कि हम लोग होम डिलीवरी करते हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट बोलता हूं, कैटेगरी नहीं बोलता हूं सर। मैगी, राइट। इसके अलावा कुछ बोल नहीं सकता। सिर्फ 6 सेकंड में काम करता है ये। इनो। उजाला। राइट, इनो सिर्फ 6 सेकंड में काम करता हाँ, है। 6 सेकंड। मैंने तो बहुत बार पिया सर, लेकिन कुछ हुआ नहीं 6 सेकंड में। खैर कुछ होगा ही नहीं अपना में। कई लोग कहते हैं सिर्फ 6 हफ्तों में। गोरापन, हाँ। हालांकि फेयर एंड लवली। हाँ, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैन लगाया है, इसलिए फेयर शब्द जो है या गोरापन शब्द है या गोरे होने से नौकरी मिलेगी, ऐसी किसी भी प्रकार के विज्ञापन के ऊपर उन्होंने बैन लगाया। तो सर हमारे सामने 5 ब्रांड हैं, अमेजोन, डोमिनोज, मैगी, इनो एंड फेयर एंड लवली। जो ऑनलाइन शॉपिंग बोलने से अमेजोन याद आएगा, होम डिलीवरी बोलने से डोमिनोज याद आएगा, 2 मिनट बोलने से मैगी याद आएगा, 6 सेकंड बोलने से इनो याद आएगा, 6 हफ्तों में ऐसा बोलने से फेयर एंड लवली याद आएगा। सवाल ये है, प्रश्न ये है कि क्या बोलने से आपकी ब्रांड का नाम याद आएगा? 6 बजे है 9 बजे सवाल। क्या बोलने से आपकी ब्रांड का नाम याद आएगा? For me, it is government subsidy consulting. सर आर यू श्योर कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी कंसल्टिंग बोलूंगा तो सिर्फ मुझे हार्दिक जी की ही फर्म का नाम याद आएगा? No. सो दैट्स द कैच। सो अब सभी लोग चुप हो गए हैं। इसका अर्थ यह है कि अभी तक आपने आपकी प्रोडक्ट के लिए या आपकी सर्विस के लिए कोई ऐसा शब्द नहीं ढूंढा है कि जिसको आप मार्केटिंग कर सकते हो। I'd like to share something ये here. रहेगा। आई एम सॉरी, Can I share something about your question? प्लीज शेयर। सर टैगलाइन है हमारे पास, हमारे ब्रांड की। हाँ जी, बट आपने उस टैगलाइन को पॉपुलर किया है सर? तो टैगलाइन को पॉपुलर करना पड़ता है। अगर मैं आपसे कहता हूं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, क्या याद आता है? LIC। इसी तरह आपकी टैगलाइन को आपको पॉपुलर करना पड़ेगा। अगर पॉपुलर नहीं किया तो दुनिया की सबसे अच्छी टैगलाइन भी ना के बराबर है हमारी। इसके लिए कई बार ये भी हो सकता है कि हम लोग हमारे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर ध्यान दें। मैं टोमेटो केचप की बात कर रहा हूं। एक टोमेटो केचप वाले ने अमेरिका में ये लिखा था कि द थिकेस्ट केचप इन द वर्ल्ड। अब ये थिकेस्ट शब्द जो है वो थिक शब्द के साथ बहुत कुछ जुड़ा है। मतलब थिक होगा तो उनके अंदर, उसके अंदर माल अच्छा भरा होगा, वो क्वालिटी भी अच्छी होगी, मसाले भी अच्छे भरे होंगे, तभी जगह तो थिक होता है। मतलब मुझे पैसा वसूली वाली एक भावना आती है। इनके कॉम्पिटिटर ने जो वही उसी प्रकार का केचप बनाते थे, उन्होंने देखा कि थिक शब्द तो इन्होंने ले लिया है, मतलब लोगों के दिमाग के अंदर थिक शब्द के साथ उनकी ब्रांड का नाम रजिस्टर हो चुका है। अब अगर मैं मेरा खुद का कोई कोल्ड ड्रिंक बनाता हूँ, लेट्स से उसका नाम दीपक रखता हूँ, और फिर मैं मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करता हूँ ठंडा मतलब दीपक कोला, तो लोग फट से पकड़ेंगे कि भाई रहने दे तू, वो कोका कोला वाला बात हो रही है। तो लोगों को सबसे पहले कोका कोला याद आएगा। इसलिए यहाँ पे उनको थिकेस्ट शब्द नहीं चाहिए था, उन्होंने एग्जैक्टली अपोजिट 180 डिग्री पे जाकर के एक नया शब्द पकड़ा जो बिल्कुल थिक ही दिखाता था। कैन समबडी गेस कि ये क्या था या क्या हो सकता है? Easy flow. सर इट कैन नॉट बी थिकेस्ट इफ इट इज इजी फ्लो। ठीक होगा तो इजी फ्लो ही नहीं होगा ना सर। हाँ। उन्होंने कहा द स्लोएस्ट कैचअप इन साउथ एशिया एंड दे बिकम वेरी पॉपुलर सर। क्योंकि थिक से भी स्लोएस्ट बहुत बहुत पॉपुलर हो गया है, क्योंकि हमारे मन के अंदर ये बहुत असर करता है कि स्लो है मतलब थिक होगा, ऐसा हम सोच लेते हैं, और थिक होगा तो बाकी का फायदा तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो आपको ऐसा कोई शब्द ढूंढ के, खोज के उसका मार्केटिंग चालू करना होगा। अब जब आप मार्केटिंग चालू करेंगे तो ये मार्केटिंग एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पैसों का व्यय होता है, सबसे ज्यादा। क्यों पैसों का व्यय होता है? आप कभी न कभी किसी एग्जीबिशन में गए होंगे। जब आप एग्जीबिशन में जाते हैं तो वहां पे सर फर्श के ऊपर एक तो कालीन बिछी रहती है, लाल कालीन नॉर्मली, उसके ऊपर क्या होता है सर, क्या क्या पड़ा रहता है चारों तरफ? पैम्फलेट्स। सर ये कंपनियों ने बड़ा पैसा खर्च करके, बड़ा ह्यूज बजट निकाल के बहुत सारे ढेर सारे पैम्फलेट्स, अपने विजिटिंग कार्ड, ये अपनी बुक्स, ये सारे बनाया था,
और जो भी उनके स्टॉल पे आते हैं उनको जबरदस्ती ये पकड़ाते हैं कि सर आप ये ले जाइए, और साथ में एक चॉकलेट भी रखते हैं, क्योंकि जैसे चॉकलेट खाते हैं हम लोग थोड़ा ऑब्लिगेशन में आते हैं कि चलिए चॉकलेट खा लिए तो फिर इनका ये मुझे ले जाना पड़ेगा, और 4 या 5 स्टॉल जाने के बाद उसको लोग नीचे फेंक देते हैं। यानी जो इतनी शिद्दत से, इतनी भावना से हमने हमारा मार्केटिंग मटेरियल तैयार किया था, वो लोग पांव के नीचे रौंदते रहते हैं सर। तो वहां पे हमें उतना माइलेज नहीं मिलता सर। आई एम डैम श्योर आप में से किसी ने भी, जब भी आप ऐसे एग्जीबिशन में गए थे, जितना भी आप मटेरियल लेकर के आए थे, उसमें से हार्डली कोई मटेरियल आपने 100% पढ़ा होगा या उसको अंत तक संभाल के रखा होगा। हैपन सर? Agreed. राइट। सो सवाल यह है कि फिर मैक्सिमम माइलेज हमें कब मिलेगा? मैक्सिमम माइलेज हमें तब मिलेगा जब हम किसी और को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, जब हम किसी और को एंडोस करेंगे, जब हम किसी और को स्पॉन्सर करेंगे। मुझे बताइए कि सर हमारे यहाँ पे गणपति होता है, गणपति के अंदर जब ये 10 दिन का जो त्योहार है, जब कोई कहता है कि आज की जो आरती है वो 52 नंबर वाले शर्मा साहब की तरफ से है, अब शर्मा साहब के बारे में हमारे मन में क्या ख्याल आते हैं? अच्छे आदमी है, धार्मिक आदमी है, अच्छे हैं, धार्मिक हैं, रिच वाले होंगे। हैं। इन शॉर्ट शर्मा साहब ने क्या किया, एक आरती जो प्रसाद के साथ होती है वो 500, 1000, 2000 रुपए की होगी, 2000 रुपए में उन्होंने एक्चुअली अपना नाम बड़ा कर लिया। अर्थात जब आप किसी और को स्पॉन्सर करते हो ना, तब आपको मैक्सिमम माइलेज मिलता है। क्या आप अपने कॉम्पिटिटर को, अपने हरीफ को, अपने दुश्मन को रादर स्पॉन्सर कर सकते हो या उसको वेलकम कर सकते हो? आइडिया अच्छा रहेगा वेलकम करने का? मतलब I'll give you an example. जब आप किसी को स्पॉन्सर, प्रमोट, वेलकम करते हो, तब लोग ये समझते हैं कि आपकी ब्रांड बहुत बड़ी ब्रांड है, राइट? आपको अपने ही फील्ड के, अपने ही कॉम्पिटिटर को वेलकम करना है बड़े पैमाने पे, एंड दैट वाज डन बाय टी पोस्ट। अहमदाबाद में किया अभी। एसजी हाईवे का होर्डिंग है, टी पोस्ट होल हार्टेडली वेलकम्स स्टारबक्स टू अहमदाबाद। सर ये पढ़ने के बाद लोगों के मन में स्टारबक्स नहीं छपेगा, गारंटेड टी पोस्ट छपेगा। हालांकि दोनों हरी, टी पोस्ट के आउटलेट्स बहुत सारे हैं, स्टारबक्स सिर्फ एक है अहमदाबाद में, जहां पे 650 रुपए की कॉफी मिलती है, टी पोस्ट में सिर्फ 30 रुपए की कॉफी मिलती है। लेकिन ये एक एडवर्टाइजमेंट करके इन्होंने मैक्सिमम माइलेज ले लिया सर, करेक्ट? हम लोग भी बीएसटी के अंदर हमारा ब्रांडिंग करते हैं, और जिन जिन लोगों को ब्रांडिंग मिलता है ऑटो रिक्शा के द्वारा, उनकी काफी सारी माइलेज मिलती है। लोग हमें फोटो खींच के भेजते हैं और कहते हैं सर आज आपकी एड हमने देखी। तो हमारे काफी सारे ब्रांडिंग पार्टनर्स हैं, जिसमें से एक है हमारे मिथुन सर, क्लाइंट फर्स्ट। तो किसी उनके दोस्त ने उनकी फर्म का नाम जब किसी रिक्शा के पीछे देखा, तो उन्होंने फोटो खींच के मिथुन सर को भेज दिया था कि सर देखिए आपकी ब्रांड मैंने यहाँ पे देखी है सर। इन शॉर्ट, जब आप किसी और को स्पॉन्सर करते हो तब आपको बहुत सारा माइलेज मिलता है सर। इज दिस क्लियर सर? Yes, sir. So, any question till now? No. Right. So let's revise. First, if you cannot be first in the category, find a category where you can be first in. Second, that category should be sellable. It should not be feeling based. It should be fact based. Fact based. To be in private Google is better than to be in the public Google. लोगों के मन के Google में जाना ज्यादा अच्छा है पब्लिक Google. Find a keyword public Google में जाने के लिए, sorry, private Google में जाने के लिए, find a keyword which people can associate with your brand and make it popular. If you are not vigilant, अगर आप चौकन में नहीं रहे, तो it can boomerang and it can impact negatively. Catch the competitor's word and go at 180 degree. जैसे thickest में से slowest कर दिया था. Being sponsored is the easiest way to get in people's private Google. And that's it for the day. आज का सेशन यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ सर. Any question? सर ये जो आपने बोला कि आप स्पॉन्सर करें, तो उसके लिए कैटेगरी कोई सिलेक्ट करनी पड़ेगी? जैसे मेरा फर्नीचर का बिजनेस है कि हाँ मैं ये कैटेगरी में सिलेक्ट करूं या इसमें स्पॉन्सर करूं? जी सर, फर्नीचर जब मैं कहता हूं, आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप किसी को फर्नीचर शब्द कहते हो, उसके दिमाग में कितने चित्र आते हैं?
उसको खाट भी दिखेगा, हाँ, सोफा, कुर्सी भी दिखेगी, सोफा भी दिखेगा, उसको वार्डरोब भी दिखेगा, छोटा वाला टेबल भी दिखेगा। उसका मतलब ये है कि आपने उसको वाइड रेंज दे दिया सोचने के लिए, तो ये नहीं चलेगा। आप कुछ ऐसा बोलिए जिससे उसको सिर्फ एक चित्र दिमाग में आता है। ओके, जैसे वो नाइक का है, राइट है लोगो, जस्ट डू इट। एग्जैक्टली। ओके, और कोई सवाल? I have a question, sir. Yeah, please. You asked for sponsoring someone else, and which will make us more valuable. Right. So this is one option for sponsoring behind rickshaw ads or something like that. What are the other options for sponsoring our company? जी सर, भारत त्योहार का देश है। गणपति आता है, नवरात्रि आती है, उत्तरायण में पतंग आते हैं सर। ये सारी चीजों को आप स्पॉन्सर कर सकते हो। साथ ही साथ लोकल क्रिकेट मैच, जैसे आईपीएल चालू हुआ, बाद में हमारे यहाँ पे आरपीएल भी चालू हुआ था, तो मैं बड़ा क्यूरियस होता कि आरपीएल होगा क्या। फिर देखा रबारी प्रीमियम लीग। हमारे यहाँ के रबारी लोगों ने चालू किया था। सो सर वहां पे भी कोई जय चामुंडा ज्वेलर्स करके कोई था जिसने स्पॉन्सर किया था पूरा। ये सर ऑप्शन है सर स्पॉन्सरशिप के, तो ओके, बच्चों को कुछ स्पॉन्सर कर सकते हैं। Sure. Sure. Thank you so much. So I would request Mithun sir to take over the session for the vote of thanks. Sir, once again, thank you so much for a wonderful session. मैं हमारे बिस्टी के कमिटी मेंबर्स का खास धन्यवाद करना चाहूंगा। मिस्टर विशाल और मिस्टर रोहन जो हमें अपना प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए देते हैं, सो दैट वी आर एबल टू डू आर जूम सेशंस और हम लोगों तक पहुंच पाते हैं हमारी लर्निंग्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। प्रियेश सर जो हर बार अपने इनोवेटिव टीजर से हमें खुद पजल कर देते हैं कि वो खुद कितने इनोवेटिव हैं, एंड उनके टीजर हर जगह पे पहुंचते हैं। दैट इज व्हाई मोर एंड मोर पीपल संक्षिप्त में भी एक यूनिक इनोवेटिव वे में लोगों को पता लगता है कि आज का सेशन क्यों ज्वाइन करना चाहिए। महेंद्र बाबिशिया सर को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने बिस्टी का शानदार यूनिक लोगो बनाया हुआ है। बॉबी सर को मैं थैंक्स खास कहना चाहूंगा कि वो बिस्टी के स्टैंडी हमेशा हमारे लिए अवेलेबल करवाते हैं। आशीष दोषी सर, मतलब हम उनको कहते हैं बेसिकली कि फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश जब भी हमारी ऑफलाइन इवेंट्स होती है, एंड आई होप दैट हम जल्दी ऑफलाइन मिल पाए ताकि हम फेस टू फेस सेशंस कर सकें। सो मिस्टर आशीष दोषी जो होटल से लेके पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन करते हैं, इतनी शानदार तरीके से करते हैं कि वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन आवर सेशंस। हार्दिक भाई जो सारे इनवाइट्स एवरीथिंग द एंटायर जूम सेशन जो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं। सो स्पेशल वोट ऑफ थैंक्स टू ऑल द कमिटी मेंबर्स who made Bisty what Bisty is today. So thank you so much. अंत में मैं वापस सबसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आज की तारीख में जो हम ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज एज वी ऑल नो दैट कोविड का माहौल है एंड हमें पब्लिक गैदरिंग्स नहीं करने चाहिए एज पर डायरेक्टिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट एज सून एज आने वाले 2 महीने 3 महीने में जैसे ही ये चीज थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी, वी वुड वांट टू मूव टुवर्ड्स द ऑफलाइन सेशंस जो हम हर ट्यूसडे को करते हैं, हर सेकंड ट्यूसडे एज वेल एज फोर्थ ट्यूसडे को करते हैं मॉर्निंग में 7:29 से 9:29 AM के लिए। सो मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट आप पिछले 10-15 सेशन में ऑनलाइन बिस्टी के सेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको बिस्टी में एज अ परमानेंट मेंबर बनना है, सो प्लीज दीपक सर आप अपना नंबर अगर शेयर कर पाए स्क्रीन के ऊपर, सो दैट एनीबडी कैन गेट इन टच विथ यू। आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनको फोन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेशन में हम शुरुआत में जब मैं अबाउट बिस्टी कह रहा हूँ उसके साथ साथ में मैं ये बेनिफिट्स भी आपको बताऊंगा कि क्यों आपको बिस्टी का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए और कौन से और फायदे हैं एसेंशियली जो आप हासिल कर सकते हैं बिस्टी का परमानेंट बनने के लिए। मैं खुद एक परमानेंट मेंबर हूँ एंड मुझे मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बट मुझे इमेंस बेनिफिट्स मिल रहे हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ कोचिंग एज वेल एज लर्निंग। थैंक यू सो मच वंस अगेन। Please note down this number again which is flashing on your screen right now. If you want to become a member, please इस पे WhatsApp करिए, फोन करिए। आप बिस्टी के किसी मेंबर के भी परिचय में आ सकते हैं जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। They'll be able to explain you all the more benefits. And thank you so much. We see you next Sunday again at the same time. Again, not next to next Sunday, but next Sunday, which happens to be 19th of July. इस बार कुछ मेंबर्स थोड़े से लेट ज्वाइन हुए थे तो उन्होंने पहले 5-10 मिनट मिस कर दिए थे। वी रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू ज्वाइन शार्प बाय 9:50 ताकि आप लोग सही टाइम पे ज्वाइन कर सके एंड
you can be a part of the beginning of the session itself. Thank you so much once again. Stay home, stay safe. थैंक यू सर। आप सबसे विनती रहेगी कि आप जिस ग्रुप से के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हो उसमें जरा एक फीडबैक डाल दीजिएगा, तो सुन के पढ़ के मुझे जरा अच्छा लगेगा कि नेक्स्ट टाइम मैं क्या इंप्रूव करूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर। Thank you. Thank you, Deepak sir. Thank you, BC team. सर कमेटी मीटिंग अभी लोग कर लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू दीपक सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. सर। Thank you, Deepak sir.